हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 1 जो संख्या पद्धति है। और ये हिंदी बोर्ड के लिए होने वाला है। जिस भी स्टेट में प्रदेश में हिंदी पढ़ाई जाती है उसके लिए है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी से ही होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 को। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज इक्वल नॉट जीरो है? तो हमें बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिनको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके और Q जीरो न हो। Q जीरो न हो तो वह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। और देखिए यहाँ पे हम क्या, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है यही पूछ रहा है ना। तो जीरो परिमेय संख्या का होगा जब जीरो को P बाई Q के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले ये पता है। तो जीरो को हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं, 0/20 लिख सकते हैं। जीरो के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम n लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब जीरो के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं यानी जीरो को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं ये भी बता दूं कि जीरो में जब किसी भी संख्या से भाग किया जाएगा तो उसका मान कितना होगा? जीरो ही होगा, ठीक है। उसका मान क्या होगा? जीरो ही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देख, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस प्रकार जीरो को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जीरो को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए जीरो यानी शून्य, ठीक है, क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है, होगा क्या है, ठीक है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन हमारे साथ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। और हल में क्या लिखेंगे कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 1 = 7। हमें जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है हम उसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। उसमें एक जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जिन संख्याओं के बीच में हमें निकालना होता है संख्या को, उनमें उस संख्या से नीचे ऊपर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। नीचे ऊपर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं। मान लीजिए 3 के नीचे 1 है, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से देखते हैं कि कितने परिमेय संख्या को निकालना है, 6 परिमेय संख्या को निकालना है। तो 6 में हम एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 7। और 7 हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, इस और इस संख्या में हम नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जिन संख्याओं के बीच में निकालना होता है उसमें हम इस संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 21/7, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा तो 21 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें नीचे ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है, 7 से। तो कितना हो जाएगा, 28 और यहाँ पे 7। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का संख्या में लिख देना है। जैसे किस प्रकार लिखना है कि इसके बाद क्या आ जाएगा, 21 के बाद 22/7, फिर से
23/7, फिर से 24/7, 25/7, 26/7, उसके बाद 27/7। इन दोनों संख्याओं को नहीं लिखना है क्योंकि इनके बीच की संख्याओं को लिखना है। ठीक है, इनके बीच की संख्याओं को हमने लिख दिया है जो कि क्वेश्चन में कह रहा था ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल दूसरे की तरह है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे। कितनी संख्या लिखना है, यहाँ पे हल लिख दीजिए पहले। तो जितनी संख्याओं को लिखना रहता है उसमें क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं। तो 5 संख्या लिखना है तो एक संख्या जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये संख्या को इसमें इसमें गुणा करना होता है नीचे ऊपर, यानी अंश और हर में। ठीक है, मैं यहाँ बता दूं, अगर यहाँ पे लिखा जाए P/Q, तो इससे P/Q, तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और Q क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी संख्याओं को लिखना है, 5 संख्याओं को लिखना है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 6, और 6 को इसमें इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3/5 गुणे 6/6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और 6×5 = 30। ठीक है, 6×5 = 30। और फिर से इसमें 4/5 में हम नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, किससे, 6 से। ठीक है, तो 6×4 = 24 और 6×5 = 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये दो संख्या मिलेगा। ठीक है, अब हम इनके बीच आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं बहुत सारा लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये मेथड बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, तो यही चलते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, 19/30। ठीक है, और इसके बाद 19 के बाद 20, 20/30, फिर से 20 के बाद 21, 21/30, फिर से 22/30, फिर 23/30। अब 1 2 3 4 5, और कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 5। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए, यानी चौथा क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, यानी सही हैं या गलत हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें कारण ही बताना है कि क्यों गलत है या क्यों सही है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसे n से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, 10,000, 20,000, 1,00,000, जितना भी करें उतना। एक के बाद, यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, इसे होल नंबर कहते हैं और इसे W से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 0 और 1 2 3 4 5 6 7, ये, यानी जब 0 के साथ 0 भी आ जाएगा नेचुरल नंबर में, तो वह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 मिनट, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 एक से लेकर अनंत संख्या, ठीक है, प्राकृतिक होती हैं, और 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए प्राकृतिक संख्या में से, तो वह पूर्ण संख्या में होगा। तो ये क्या है, कथन सत्य है, ठीक है। ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, देखिए अब पूर्णांक, पूर्णांक आ गया। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे जेड से दिखाते हैं, ठीक है। पूर्णांक को किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या तो अभी बताए हैं किससे दिखाते हैं, डब्लू से, ठीक। पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं, उसके उससे आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए बीच में क्या होता है, 0 होता है, और इधर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और इधर जाता है, ठीक है। इधर क्या होता है, अनंत तक संख्याएं जाती हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और इधर माइनस वाली संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो पूर्णांक क्या होता है कि धन, सॉरी, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या साथ में 0 भी ले लिया जाए तो उसे क्या हो जाएगा, वह संख्या पूर्णांक हो जाएगा। यानी माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या और 0 भी, ये सब क्या होता है, पूर्णांक होता है। और पूर्ण संख्या में क्या होता है कि 0 से इधर जितनी संख्याएं हैं वह क्या होता है, पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पूर्णांक संख्या में, यहाँ पे हम कारण देते हुए अगर यहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ पे कारण लिखें, कारण, कारण पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कारण लिख सकते हैं। जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने परिभाषा देकर भी बताया था, ठीक है, नेचुरल नंबर जैसे था, पूर्ण संख्या था, तो उसके सामने वो संख्या लिखा था। इसमें इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कारण में कि, कारण में क्या लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक तथा शून्य होती है, ठीक है। ये संख्या होती हैं। और कह रहा है पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या, संख्या शून्य और धना, 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 धाना लिखा गया, धनात्मक, धनात्मक, पूर्ण संख्या शून्य और धनात्मक होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि प्रत्येक, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, सही है, दिखाई दे रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक यानी सब का सब पूर्णांक, सब पूरा, पूरा पूर्णांक है। तो पूरा पूर्ण संख्या है, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा। क्योंकि हाई माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या में आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। क्लियर है, पूरा बात क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में, समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चौथा तीसरा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भैया परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, आ क्यू जो 0 नहीं होना चाहिए। आ पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या होता है 0, आ 1 2 3 4 अनंत तक हो सकता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, ठीक है।
1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, और 4/8 भी हो सकता है। तो इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब क्या है कि ये पूर्ण संख्या है एक। मान लीजिए ये पूर्ण संख्या है, नहीं है ना। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 1 2 होता है, और इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव में हो जाएगा ना। तो जब दशमलव में हो जाएगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं ना होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं, परिमेय सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार इसको समझा दें। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 देख रहे हैं, ये दशमलव में हो जाएगा। आप पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 अनंत होता है, तो ये पूर्ण संख्या मतलब पूरोहर संख्या, दशमलव बाटा ढाई डेढ़ ना ही होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूरा के पूरा होना चाहिए, तनिको कम न बेसी। तो यहाँ पे कम बेसी दशमलव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या तो होगा लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, लेकिन सब परिमेय संख्या वा पूर्ण संख्या होगा, नहीं होएगा ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि सब सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि होती है, तो नहीं होती है भाई, तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो भैया वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठीक है, अच्छा लगा होगा तो देखते रहिएगा, मन करेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा ठीक लगा होगा मतलब अच्छा ही लगा होगा, कोई कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद जय भारत, थैंक यू देखने के लिए, ठीक है।